मैं 14 साल की थी। मेरी माँ ने मुझे इंजेक्शन्स लगाकर वक्त से पहले जवान कर दिया और कोठे पर छोड़ आई। मैं दिन में 5 बार गुस्ल करती क्योंकि हर नमाज के बाद कोई ना कोई दरिंदा मेरे जिस्म को नापाक कर देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे इस कहानी से दूर रहे। माँ बाप का साया तो सर पर होना साहिबानी होता है। औलाद के लिए खुद गर्मी झेलते हैं लेकिन औलाद को कभी तपती हवा नहीं लगने देते। लेकिन आज मैं जहाँ पर थी वहां पर मुझे कोई और नहीं, मेरी माँ ही लाई थी। उसने अपनी बेटी को ऐसी जगह पर फेंका था जिस जगह का नाम भी शरीफ वालिदैन अपनी बेटियों के सामने नहीं लेते थे। लेकिन मेरी माँ ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। जो उम्र मेरी गुड़ियों से खेलने की थी, मेरी माँ ने मुझे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। मैं 14 साल की थी। मेरी माँ ने मुझे इंजेक्शन लगाकर वक्त से पहले जवान कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ लालच में आकर किया था। पैसे की हवस में बंदी हो चुकी थी। मुझे इंजेक्शन के जरिए जवान करके कोठे पर फेंक कर चली गई। मैं इस अचानक आफत पर बुखला गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इंजेक्शन के जरिए बड़ी हो गई थी लेकिन मेरा ज़हन तो आज भी 14 साल की बच्ची का था। और कोठे में मेरे साथ जो हुआ, तौबा तौबा। मैं कानों को हाथ लगाए जा रही थी। मुझे अच्छे से तैयार किया जा रहा था। मेरे तन पर महंगा लिबास था, चेहरे पर मेकअप किया जा रहा था। इस तरह सजने संवरने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था और अब जाकर मेरी जब ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो मेरा दिल खुश होने के बजाय सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। मैं जानती थी ये सब तैयारी किस लिए हो रही है। तभी ब्यूटिशियन की तारीफ करने पर मैंने जब आईने में खुद को देखा तो पहचान ही ना सकी। मैं इस कदर हसीन लग रही थी कि खुद से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। तभी वहां पर राहत बेगम आई। उन्होंने मुझे सर से लेकर पांव तक एक तनकीदी नजर से देखा था और फिर मुझे कमरे से बाहर ले गई थी। मैं मरे मरे कदमों से उनके साथ जा रही थी और जब मैं उनके साथ पहुंची तो मेरे कदम गोया जमीन ने जगड़ लिए थे। मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई थी। क्या करूं, कैसे यहाँ से फरार हो जाऊं। सामने ही बहुत ज्यादा तादाद में मर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उनके सामने बहुत सी लड़कियां थी जिनमें एक मैं भी थी। मैं सबसे आखिर में वहां पहुंची थी। सबकी नजरें गोया मेरी तरफ जम कर रह गई थी। उनकी बेबाक नजरें मेरे वजूद के आर पार हो रही थी और मैं शर्म से जमीन में गिरती जा रही थी। तभी मुझे नायिका ने पकड़ कर आगे किया और फिर वहां पर मौजूदा मर्दों में से एक मर्द उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत घबराई हुई थी। बिल्कुल मेरे पास आकर वो खड़ा हो गया। जिंदगी में पहले कोई मर्द मेरे यूं करीब आया था। उसकी नजरों से मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैं उससे पीछे हटने लगी मगर उसने यकदम मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खौफ से सिमट कर रह गई। उसी पल किसी की गरजदार आवाज सुनाई दी, उस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरी है। इस आवाज में न जाने ऐसा क्या था कि एक पल को मैं भी ठटक कर रह गई थी और मेरे सामने खड़ा शख्स भी फौरन से पीछे हटा था। वहां पर मौजूदा तमाम लोग उस शख्स की तरफ देखने लगे थे जो अभी यहाँ पर आया था। मैं तो नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं देखते ही देखती कितनी बेमोल हो गई थी। आज मेरी इज्जत की बोली लग रही थी। नायिका आने वाले को खुश दिली से वेलकम करने लगी और मुझे उन्होंने वहां से जाने का इशारा किया। मैं अजीब अंदाज में चलते चलते अपने कमरे में आ गई थी। बाद में मुझे मेरे साथ रहने वाली लड़कियों से पता चला कि वो मलिक साहब थे जो बहुत ही ज्यादा रईस हैं। उनकी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं और जमीन जायदाद है। मलिक साहब मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो गए थे। उन्होंने राहत बेगम को कहा कि मेरी इजाजत के बगैर इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनकर मैं अपनी जगह पर सिमट कर रह गई थी। तमाम लड़कियां कहने लगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो मलिक साहब की नजरों में आ गई हो और जो लड़की उनकी नजर में आती है उसका राहत बेगम बहुत ख्याल रखती हैं और कोई उसे तंग भी नहीं कर सकता। उस लड़की को हर ऐरे गहरे के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उनकी बातें सुनकर मैं चुप की चुप रह गई थी। जो भी था मेरी बोली तो लगाई जा चुकी थी। क्या फर्क पड़ता था कि खरीदार एक था या 10। मुझे दुल्हनों की तरह सजाकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया। आधी रात तक मैं इसी तरह बैठी रही और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी फूलों वाली सेज पर मौजूद थी। मैं अकेली थी और आसपास कोई भी नहीं था। तभी मैं हैरान सी कमरे से बाहर निकल आई तो राहत बेगम मुझे कहने लगी कि अपना लिबास बदल लो और तुम अपने कमरे में आराम करो। मलिक साहब का कहना है कि वो जब आएंगे तो इतलाक कर देंगे। ये सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। काफी दिन तक मुझे राहत बेगम ने ना तो किसी बात के लिए तंग किया था और ना ही किसी मामले के लिए जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वरना इससे पहले तो इतने दिनों तक उन्होंने मुझे जिस मुसीबत में मुब्तला किए रखा था वो मैं ही जानती थी। पिछले दिनों से तबीयत भी सख्त खराब थी। पेट में शदीद दर्द था। राहत बेगम को बताया तो उन्होंने मुझे दर्द की दवा दे दी
मगर इस दर्द से अफाक नहीं हुआ था। उस दिन फिर राहत बेगम के कहने पर मुझे अच्छा सा तैयार किया गया था। आज मलिक साहब ने आना था। आज फिर मुझे सर से लेकर पांव तक दुल्हन की तरह सजाया गया था और आज भी मैं खूबसूरती में परियों को भी मात दे रही थी। आज भी मैं फूलों की स्टेज पर बैठी किसी नामहरम का इंतजार कर रही थी। आधी रात तक मैं बैठी रही और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं आज भी अकेली थी। मुझे देखकर राहत बेगम कहने लगी कि मलिक साहब को इमरजेंसी हो गई थी इसलिए वो आज भी नहीं आ सके और मैं इस बात पर खुश थी कि आज दूसरी बार भी मेरी जान खलासी हो गई थी। फिर मेरे कुछ दिन खैरियत से गुजरे मगर वो दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मैं रो रो कर खुदा से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांगती थी और अब मुझे लग रहा था कि अल्लाह का मुझ पर खुसूसी करम है। इस बदनाम कोठे पर आए हुए मुझे इतना टाइम हो गया था और अभी तक मैं वैसी की वैसी ही थी जैसे घर से आई थी। घर का ख्याल आते ही एक बार फिर मेरे दर्द भरी लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। आज भी मैं यही सब कुछ सोचे जा रही थी कि जब राहत बेगम की मुलाजमा मेरे पास आई और आज फिर से मुझे सजाने संवरने लगी मगर मेरी नजरों में सवाल देखकर वो कहने लगी कि आज मलिक साहब आ चुके हैं। इसका मतलब था कि मेरे फरार की तमाम राहें खत्म हो चुकी थी और बिल आखिर दाम में फंसने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी में मुझे तैयार किया मगर इस जल्दी जल्दी की तैयारी में भी मैं बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं खुद को बंद गली में महसूस कर रही थी कि आज यकीनन वो अपनी कीमत वसूल करने वाला था जो उसने मेरे लिए अदा की थी। यही सोचकर कांपते दिल और लरसते कदमों के साथ मैं उस कमरे में दाखिल हुई थी। मुझे यहाँ आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज सुनाई दी थी और कोई आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। एन मेरे सामने आकर बैठ गया। इतने ही लम्हे खामोशी के नजर हो गए। मैं डर के मारे उस शख्स का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी जिसकी मैं इतने दिनों से तारीफें सुने जा रही थी। तभी उसने एक ऐसी बात कही कि मैं बेइख्तियार सर उठाकर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी क्योंकि अरे साजिद तुमने बताया नहीं कब तक दूसरी शादी कर रहे हो। वो मोहल्ले में रहने वाली नसीम खाला थी जो अब्बा से बात कर रही थी। अब्बा ने उन्हें टाल दिया और कहने लगे कि बस जल्द ही मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ मगर बाहर एक औरत के साथ चक्कर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर मेरी बर्बादी की तैयारी कर रहा था। नसीम कहने लगी तुम्हारा इस बच्ची के साथ घर में अकेले रहना मुनासिब नहीं है। अगर ये तुम्हारी सगी औलाद होती तो भी बात काबिल कबूल थी मगर ये तुम्हारी बीवी के पहले शौहर में से है इसलिए तुम घर में किसी और औरत का बंदोबस्त करो फिर इस लड़की को वारिसों के हवाले कर दो। इस बात पर अब्बा झंझला गया था और मैं भी खाला की बातों में उलझ कर रह गई थी क्योंकि अब्बा से आज तक मुझे ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था और हमेशा उसने मुझे सगे बाप की तरह मोहब्बत दी थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने सुतेली माँ मेरे साथ क्या सलूक करेगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। अब्बा मेरे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे कहता मेरी बेटी जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बिला झिझक कह देना। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और मैं ये सोचकर खुश हो जाती थी कि अब्बा को मेरा कितना ख्याल है वरना अम्मा के बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था और अब्बा की मोहब्बत मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ ला रही थी मगर मोहल्ले वाले की बातें मुझे हैरान कर दिया करती थी। इन दिनों शाम को जब अब्बा घर में आए तो मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी अब्बा ने मुझे आवाज देकर बाहर बुलाया। उनके साथ एक मर्द था, ऊंचा लंबा गहरे सांवले रंग का जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी। मैं उसको देखकर घबरा सी गई थी और फौरन से वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए तो अब्बा कहने लगे अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, तुम्हारा चचा है, आकर इसे सलाम करो। और फिर मैंने डरते डरते उस शख्स को सलाम किया। उसकी निगाहें मुझे सालम निगलने को तैयार थी। मैंने सोच लिया था कि इस शख्स के जाने के बाद अब्बा को कहूंगी कि आइंदा इस शख्स को घर में ना लाना और फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरी बात पर अब्बा मुस्कुरा दिए और कहने लगे चलो ठीक है, आज के बाद वो शख्स यहाँ पर नहीं आएगा। मैं अब्बा की मोहब्बत पर खिल उठी थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार था, तभी अब्बा मुझे रोजाना इंजेक्शन लगाते थे जबकि मुझे इंजेक्शन से डर लगता था और अब जब से बुखार मेरा उतर गया तो उसके बावजूद भी अब्बा मुझे अजीब से दवाइयां खिलाते और इंजेक्शन भी लगाते थे जो उनकी माशूका देती थी जिससे मैं चला जाती थी। जब वजह पूछती तो वो कहते कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो, डॉक्टर ने कहा था कि ये ताकत की इंजेक्शन है, इनका इस्तेमाल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और अब्बा की बात पर मैं खामोश होकर रह जाती थी। वो जो भी कर रहे थे मेरे भले के लिए ही कर रहे थे। भला मुझे उनसे क्या खतरा था, मगर जब से इंजेक्शन लग रहे थे मुझे पेट का दर्द ही नहीं जा रहा था। दिन ब दिन मैं खुद को देख देख कर हैरान हो रही थी। मैं 14 साल की थी मगर दिखने में 18-20 की लड़की लगने लगी थी। मेरा कद
वकार शुरू से ही बहुत अच्छा था और अब जिसामत भी लगी थी, अब जिसामत भी अच्छी लगने लगी थी। उस दिन खाला जब आई तो मुझे देखकर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरत से कहने लगी कि तुम यकदम इतनी बड़ी कैसे हो गई? अभी कल तक तो तुम बिल्कुल बच्चों की तरह लगती थी और अब तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम वही कल की बच्ची हो। हालांकि हैरानगी देखकर मैं मुस्कुरा दी थी। मजीद कुछ दिन अब्बा ने मुझे इंजेक्शन और दवा का इस्तेमाल करवाना बंद कर दिया था और अब मैं खुद को जब भी आईने में देखती तो मैं हैरान परेशान हो जाती। वाकई में थोड़े अरसे में मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगने लगी थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। एक दिन जब अब्बा शाम को घर आए तो उनके साथ उनका वही दोस्त भी था जिसे देखकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी अब्बा ने मुझे कहा कि अच्छा सा खाना तैयार करो, आज जफर हमारे साथ ही खाना खाएगा। मैं किचन में आ गई और जब तक मैं किचन में दाखिल ना हो गई उसकी नजरों की तपश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। वो रात को भी अब्बा के पास ही रुक गया था। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अब्बा को शुगर था, वो रोजाना रात को दवा खाकर सोते थे। तभी मुझे याद आया कि अब्बा की दवा तो किचन में पड़ी हुई है और वो खुद से तो उठकर कभी भी दवा नहीं लेंगे। उस शख्स का ख्याल मेरे जहन में आया तो मैं उससे नजरअंदाज करके किचन में आ गई थी। मैं दवा उठाकर अब्बा के कमरे में दाखिल हुई तो अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मगर यार ये भी तो देखो कि लड़की नौजवान भी है और खूबसूरत भी है और इस लड़की की तुम बहुत कम कीमत लगा रहे हो। अब्बा की बात सुनकर वो कहकर लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, दोस्ती में ऐसी बातें नहीं देखी जाती, तुम बस लड़की मेरे हवाले कर दो और तुम इस बात पर यकीन रखो कि मैं तुम्हें बहुत मुनासिब कीमत दे रहा हूँ। इससे ज्यादा कीमत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर दवाई का शापर मेरे हाथ से छूटकर नीचे ही जा गिरा। तभी एकदम खामोशी छा गई थी। इसका मतलब था कि अब्बा मेरा सौदा कर रहा था और वो भी इस शख्स के हाथों। ये सोचकर ही मेरी जान निकलने लगी थी। तभी मैं भागकर दरवाजे के पास गई। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से भागकर दूर चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि अब्बा इस शख्स को मुझे बेच दे। मुझे अब किसी पर भी इतबार नहीं रहा था। तभी मुझे किसी ने बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब्बा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगाया और फिर मुझे उस शख्स के हवाले कर दिया और वो जबरदस्ती मुझे लेकर एक बदनाम समाने मोहल्ले में आ गया। मुझे उस औरत के कदमों में फेंककर दुगनी कीमत में मुझे वहां पर बेच दिया। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। किस्मत की सतम सरफी मुझे रुलाई जा रही थी। यहाँ की नायिका का नाम राहत बेगम था और वो बहुत ही ज्यादा लालची औरत थी। वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा सख्ती कर रही थी। मुझे नाच गाने से शुरू से ही नफरत थी। मैं 5 वक्त की नमाजी थी और अब यहाँ पर आकर मैं जैसे अपने रब से दूर हो गई थी। मेरा सारा ही वक्त रोकर गुजरता था और राहत बेगम मुझे देखकर गुस्से में आ जाती थी और कहती थी कि हर वक्त की इस लड़की ने ना जाने क्या नहुसत डाल रखी है। वो मुझे गुनाह के काम करने के लिए जबरदस्ती कायल करती थी। इस बात के लिए उन्होंने मुझे बहुत मारा था और फिर आखिर में उनके आगे हार मान गई थी। अब जब उस शख्स ने मुझे यही बात कही तो मैं हैरान होकर उससे देखती रही। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो ये सोच लिया था कि शायद अब सारी जिंदगी मुझे इसी तरह से रहना पड़ेगा, शायद मुझे कभी भी जिंदगी में इज्जत नहीं मिलेगी। मगर उसकी ये बात सुनकर खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था। उसने जब अपना सवाल दोबारा से दोहराया तो मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और फिर वहां से उठकर चला गया। उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी। मुझे मेरे कमरे में वापस आता देखकर वो तमाम लड़के हैरान परेशान थी और उनमें से पूछने लगी कि वो तो तुम्हारे लिए इस कदर पागल था, अब उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। और उनकी बात पर मैंने जवाब दिया कि जब अल्लाह इंसान के लिए रास्ते बनाता है तो फिर इंसान को मंजिल तक पहुंचा भी देता है। मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं उस कोठे से रुखसत होकर एक घर में आ गई थी और अब मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मैं एक घरेलू औरत थी और किसी इज्जतदार शख्स की बीवी थी और इस पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे जिल्लत के घड़े में गिरने से बचा लिया था। दुख तो मुझे इस बात का था कि जो कुछ भी था वो भी मेरे साथ हुआ था। जो कुछ भी था, जो भी मेरे साथ हुआ था वो मेरे अपने सगे बाप की वजह से हुआ था और वो सब कुछ उसने महज पैसे के लिए किया था। पैसे के लिए अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया। उसके जज्बात, एहसासात और उसकी इज्जत की परवाह ही नहीं की। क्या पैसे इतना ताकतवर है कि इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने ज़मीर को भी बेच सकता है। जब यही बात मैंने अपने शोहर से पूछी तो वो कहने लगा कि बाज लोगों के लिए पैसा दीन और ईमान बन जाता है और वो उसको
हासिल करने के लिए भी किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। मुझे यहाँ पर 1 साल का अरसा हो गया था और मेरे शौहर ने मेरे पेट का दर्द का इलाज भी करवाया था। डॉक्टर्स ने कहा कि इन मेडिसिन की वजह से है, मुझे इन्फेक्शन हो गया था और फिर इलाज के बाद मेरा ये दर्द ठीक हो गया था। अभी मुझे वो जिंदान खाने में गुजरे हुए दिन याद आते थे तो मैं खौफ से काम कर रह जाती थी। अब तो मैं एक बेटी की माँ थी, मगर अभी भी वो खौफ का असर मेरे जहन से नहीं जा रहा था। मैं इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी वजह से मेरा शौहर राह रास्त पर आ गया। उसके बाद उन्होंने इस बाजार में कभी कदम नहीं रखा था और ना ही उन्होंने कभी कोई गलत काम किया था। उनका कहना था कि तुम्हारी वजह से मैंने ये सब काम छोड़ दिया और मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, तुम्हारी संगत ने मुझे बदल दिया है। मैं इस बात पर दिल खोलकर हंस पड़ती और खुश होती कि अल्लाह पाक ने मुझे कितना खुश नसीब बनाया है। मुझे अपने नसीब से जो भी गिले थे वो सब रफा दफा हो गए थे। गो के मुझे ससुराल वालों ने भी अभी तक कबूल नहीं किया था, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन वो मुझे तस्लीम कर लेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं ख्वाब में अपने सुतेले बाप को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है, बड़ी शिद्दत से वो मुझे पुकार रहा है। और अगले दिन जब सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर फैले अफसोस के रंग देखकर मेरे शौहर ने मेरे मूड ऑफ की वजह पूछी तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगे कि तुम अपने बाप से मिलाओ, उन्हें देख कर आओ कि वो किस हाल में है। मैंने उन्हें बेयकीनी से देखा। क्या आप मुझे उस शख्स से मिलने की इजाजत देंगे? उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। और फिर शाम के वक्त जब मैं अपने शौहर के साथ उन गलियों से गुजरकर घर जा रही थी जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल गुजारे थे, मेरी आंखें नम थी। फिर जब मैं घर के पास आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और मैं घर में दाखिल हो गई। एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई तकलीफ में है, जैसे कोई बहुत बड़ी शिद्दत से किसी को पुकार रहा है। और जब उस आवाज पर गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे बाप की थी और मैं दीवाना वार उस कमरे की तरफ भागी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो दरवाजे के बीचों बीच में खड़ी होकर रह गई थी। नजर आने वाला मंजर मुझे हैरान परेशान कर गया था। मेरा बाप बिस्तर पर पड़ा था और उसके पास से बदबू उठ रही थी। इस कदर शदीद बदबू थी कि मेरा सांस बंद हो रहा था। इस पर मक्खियां थी। मुझसे मजीद बैठना मुश्किल हो रहा था, मगर मैं चलते चलते उसके पास आकर खड़ी हो गई थी और उनके मुंह से आवाजें निकल रही थी। मैंने खौफ और तकलीफ की मिली जुली कैफियत से उन्हें आवाज दी। मेरे बोलने पर उन्होंने झट से अपनी आंखें खोल दी थी। पहले कितनी देर तक वो बेयकीन नजरों से मुझे देखते रहे और फिर रोते हुए मेरे आगे हाथ छोड़ दिए और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं सारी रात ये सोचकर रोता रहता था कि न जाने तुम्हारे साथ क्या बीत रही होगी, तुम किस तकलीफ से गुजर रही होगी। मुझे बताओ तुम वहां से कैसे निकली। तब उनकी नजर मेरे शौहर पर पड़ी और मुझसे कहने लगी, ये कौन है? जब मैंने उन्हें बताया कि ये मेरे शौहर है तो उनके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर सुकून के रंग फैल गए थे। वो मेरे शौहर का शुक्रिया अदा करने लगे कि तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी बचा ली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और उसके बाद उन्होंने 2-4 बातें की और एकदम वो खामोश हो गए थे। उनका चेहरा साकित हो गया था, उनकी आंखें किसी नुक्ते पर ठहर गई थी। तभी मेरे शौहर ने आंखें बंद कर दी और मुझे कहने लगे कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद कुछ दिन तक मैं वहीं पर रही। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती, सबके जहन में यही सवाल था कि मैं कहाँ पर थी, इतने वक्त मैंने कहाँ पर गुजारा है। उन सबको मेरे बाप ने ये कहा था कि मैं घर से भाग गई हूँ और अब जब उन्होंने मुझे उस घर में देखा तो मुझे कहने लगी कि मैं बाप का घर छोड़कर भाग गई थी और वो मेरे धोखे की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैंने उन औरतों को सच नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे मरे हुए बाप के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करे। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं इस घर को हमेशा के लिए बंद करके अपने शौहर के घर में आ गई थी। मैं उस दिन के बारे में सोच रही थी जब मैं दुल्हन बनी उस बेड पर बैठी थी और मेरे शौहर ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें हैरान नजरों से देखा था। वो बहुत वजीह थे, उनका नाम सिकंदर था, एक स्टैंडर्ड था और मैं एक आम लड़की थी। मुझसे भला क्यों शादी करना चाहते थे? मेरे चेहरे पर छाए बेयकीनी के रंग देखकर वो कहने लगे कि तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसके साथ गुनाह करने से मुझे कुदरत ने रोका है। जानती हो, पहली बार जब तुम्हें मेरे लिए सजाया गया था तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आया था? मैंने इससे सवालिया नजरों से देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगे क्योंकि मेरे एक्सीडेंट हो गया था और मैं मरते हुए बाल बाल बचा था। और दूसरी बार जब मैं फिर से तुम्हारे लिए यहाँ आने लगा था और तुम्हें मेरे लिए सजाया गया था, उस दिन मैं पूरी तरह से तैयार था कि मैं यहाँ लाजमी आऊंगा क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। मगर उस दिन मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। मेरा बाप मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर था और उसके सदमे ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। और तभी मैं सोच रहा था कि यकीनन 2 वाकयात मामूली नहीं थे। ये कुदरत का इशारा था कि वो नहीं चाहता था कि तुम मेरे हाथों या किसी और के हाथों पामाल हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें इज्जत से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। और फिर मेरे शौहर ने कभी मुझे किसी बात का दाना नहीं दिया था। जो भी मेरे साथ हुआ मैं इसमें बेकसूर थी। फिर मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे कबूल कर लिया था। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल थी।